करने वाले हैं। तो जूम सेशन में आना सभी को जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, वन मोर टाइम 8:30 PM सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज डियर फ्रेंड्स हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि हाउ टू ट्रेड। जब आप ट्रेड लगाते हैं तो ट्रेड कैलकुलेशन क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि डियर फ्रेंड्स हमने कितना प्रॉफिट गेन किया। क्या कैलकुलेशन होती है मार्केट के अंदर, क्या लॉट साइज का क्या योगदान होता है, वो सबसे पहले हम फटाफट से डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने डियर फ्रेंड्स हम आईबी की कैलकुलेशन लेके आएंगे। यानी आईबी मतलब डियर फ्रेंड्स, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस इनकम, या आप इंट्रोडक्शन और ब्रोकर, डियर फ्रेंड्स ये इनकम कह लीजिए। ये या आप डियर फ्रेंड्स जितनी भी आप ट्रेड्स ओपन करते हैं तो उस ट्रेड्स पे जो कमीशन मिलता है हर ट्रेड पे, तो वो कितना मिलता है लेवल वाइज उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ताकि हमारे साथ न्यू टू न्यू यूजर, डियर फ्रेंड्स न्यू टू न्यू यूजर भी हमारे साथ हमारा हाथ थाम के फॉरेक्स का हाथ थाम के गोल्डन बुल का हाथ थाम के डियर फ्रेंड्स उसकी अर्निंग 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख पर डे बना सके। ठीक है कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल जी पॉसिबल है। पर डे, क्योंकि मार्केट में हम ट्रेड करते हैं इसलिए मैंने पर डे की इनकम ली। लेकिन जितने भी न्यू यूजर्स है डियर फ्रेंड्स, आपको एक वीक कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि आप $1 पर ट्रेड निकालना सीखे। जितने भी नए यूजर्स है उनसे रिक्वेस्ट है, चाहे आपका अकाउंट 1 करोड़ का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, चाहे आपका 20,000 का अकाउंट हो, चाहे 50,000 का अकाउंट हो। जितने भी न्यू कमर यूजर्स हैं ध्यान दीजिए, फर्स्ट वीक आपको बस एक टारगेट लेना है कि $1 में पर ट्रेड निकालो। जो भी आप ट्रेड लगा रहे हो $1 कमाना सीखे। $1, ओनली $1, कोई लालच नहीं। 20 आ रहे 50 आ रहे हैं, ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको $1 पे ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जो पर्सन $1 बनाना सीख गया इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, उसकी मंथली इनकम लगभग 5 लाख से 10 लाख पर मंथ होती है। ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, रेडी नाउ, डिस्कशन स्टार्ट, सेशन आर स्टार्ट। तो गाइस, कल हमने डियर फ्रेंड्स एपेक्स ट्रे हमारा फॉरेक्स ब्रोकर है, और इसके अंदर डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने कल लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद MT5, रजिस्ट्रेशन, MT5 को लॉगिन कैसे करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमने एपेक्स ट्रे में डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सारे फंक्शन हमने कल स्टडी करे थे। आई होप, आशा करता हूँ जिनको नहीं पता था तो वो यूट्यूब पे भी आप जाके लाइव देख सकते हैं, उसको अपलोड कर दिया गया, ग्रुप में भेज दिया गया है। तो गाइस, आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, सीधे हम MT5 पे चलेंगे डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हमारी आईबी की कैलकुलेशन आने वाली है। तो आपके सामने डियर फ्रेंड जितने भी यूजर्स थे हमारे सेशन के अंदर, तो आपके सामने ये अकाउंट कल MT5 का ओपन करा गया था। इस अकाउंट को हमने लॉगिन करा है। आपके सामने आईडी पासवर्ड कहाँ दिखता है, जिनको नहीं पता तो आप देख सकते हैं। इस MT5 आईडी पासवर्ड अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका डैशबोर्ड पैनल है। लॉगिन करने के बाद एपेक्स ट्रेड रजिस्ट्रेशन के बाद ये आपका लाइव अकाउंट है डियर फ्रेंड्स। लाइव अकाउंट के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका नहीं बना तो यहाँ पर एड लाइव अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और डियर फ्रेंड्स आपका नया MT5 अकाउंट बना सकते हैं। कल हम यहीं पे क्लिक करके आप लोगों को बताया था कि आपका सेकंड ऑप्शन पे चूज करना है। MT5 ऊपर दे ही रखा है, और अकाउंट टाइप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड चूज करेंगे।
तो सारी की सारी डिटेल मैन्युअली पूरी की पूरी अपलोड हो जाएगी। पूरी पूरी डिटेल ऑटोमेटेड अपलोड हो जाएगी। और आपको बस यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ओपन अकाउंट, तो आपका MT5 अकाउंट लाइव हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। और यहाँ से आप डिपॉजिट करके और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ मोर का ऑप्शन है। मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे की तरफ देखेंगे, और मैनेज फंड्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। अगर आपके पास USDT है तो डायरेक्ट आपको क्रिप्टो डिपॉजिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अगर आप बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट INR पे क्लिक करना है। अकाउंट डिटेल आपको ऑलरेडी GGR ग्रुप में दे रखी है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको अमाउंट, आपने 1 लाख भेजा है तो 1 लाख पे यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दीजिए। यहाँ UTR नंबर या रेफरेंस नंबर एंटर कर दीजिए, और जो पेमेंट प्रूफ है डियर फ्रेंड्स उसको अपलोड कर दीजिए, और सबमिट रिक्वेस्ट पे कंप्लीट कर दीजिए। आपका 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के अंदर डियर फ्रेंड्स आपका डिपॉजिट हो जाता है। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, वैसे 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे ही मान लीजिए डिपॉजिट हो चुका आपका, $1,000 का अकाउंट आपका डिपॉजिट हो चुका है MT5 अकाउंट पे। तो गाइस, अब शुरू होती है आपकी ट्रेडिंग की जर्नी। सपोज कीजिए कि आपके सामने ये $1,000 का अकाउंट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसा मत समझ लेना कि सर आप जीरो को 1,000 कैसे बना दिया। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पर बैलेंस इस अकाउंट में जो आपके सामने ओपन किया था उसमें $1,000 डिपॉजिट कर दिया गया है, सपोज दैट। ठीक है, क्योंकि मैं एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ ट्रेडिंग को, इसीलिए आप मैंने सहारा लिया डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको कल बताया था, जिन लोगों को नहीं पता वो ध्यान से देख लीजिए एक बार डियर फ्रेंड्स। एक बार देख लीजिए फटाफट से, बिना देरी। आपके सामने जब आपका MT5 लॉगिन हो चुका है, MT5 लॉगिन होने के बाद आपके सामने नीचे की ओर ये फर्स्ट 4 ऑप्शन आपको देखना जरूरी है। ये चारों ऑप्शन का क्या मतलब है? तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन क्योर्स का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स जो पेयर, पेयर का मतलब जिन पे आप ट्रेड्स लगाओगे वो आपको शो होगा। ठीक है, क्योर्स का मतलब होता है पेयर्स, जहां पर आपको ट्रेड शो होगी, जहां पर ट्रेड करने के लिए आपको पेयर की जरूरत पड़ेगी, वो पेयर आपको यहाँ दिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में। सभी पेयर जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हैं, आपके पसंदीदा पेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट नंबर के ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए जिस पेयर पे आप ट्रेड लगाना चाह रहे हो तो उसका चार्ट देखना है। तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स आपको चार्ट एनालिसिस पे जाना पड़ेगा, और चार्ट एनालिसिस के लिए आप लोगों को डियर फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चार्ट, जिस पे पेयर का आपको चार्ट देखना है सेकंड ऑप्शन पे चूज करना है। थर्ड ऑप्शन ट्रेड्स, थर्ड ऑप्शन ट्रेड, यानी जिस पेयर पे आपने ट्रेड लगाई है, बाय किया है या सेल किया है, तो वो लाइव ट्रेड डियर फ्रेंड्स आपको इस पेज पे दिखेगा जो आपके सामने ऑलरेडी ओपन है। तीसरा पेज ही आपके सामने ओपन है, क्योंकि इसका कलर नीचे की ओर देख भी रहेंगे ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, बाकी का व्हाइट कलर है सभी के लोगों के, लेकिन इस पे ब्लू कलर आ रहा है, मतलब यही पेज ओपन है। यानी आपका बैलेंस दिखेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ डियर फ्रेंड्स आपका बैलेंस दिखेगा, उसके बाद इक्विटी दिखेगी और फ्री मार्जिन दिखेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद डियर फ्रेंड्स जो फोर्थ ऑप्शन है हिस्ट्री, आपको आपने जो ट्रेड क्लोज करी है, जितना पैसा आपने अर्न किया है, आपका $1,000 डिपॉजिट था, मैंने अभी बाई एग्जांपल लिया। मान लीजिए मैंने कल प्रॉफिट करके इस अकाउंट में $20 कमा लिया, तो मेरी हिस्ट्री दिखेगी मैंने कौन कौन से पेयर पे ट्रेड किया, और मेरा जो बैलेंस है अगर मैं देखूंगा
तो यहाँ पर मेरा बैलेंस डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कितना शो होगा, 1020, क्योंकि मैंने $20 अर्न करा है। ठीक है, बाय एग्जांपल ले रहा हूं। तो आपके सामने सारे ऑप्शन डियर फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ यहाँ तक सभी यूजर्स को क्लियर हो गया होगा। प्लीज एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या, फिर मैं आपको कुछ एडवांस 4 से 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स फटाफट से मैसेज कीजिए, क्या यहाँ तक का रजिस्ट्रेशन लॉगिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डियर फ्रेंड्स उसके बाद हम ट्रेड का कैलकुलेशन करेंगे और आपके सामने इसी पेज पे डियर फ्रेंड्स इन तीनों पॉइंट का जिक्र करेंगे, ताकि सभी यूजर्स इसके बारे में जान सके कि बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन का मतलब क्या होता है। तो फटाफट से एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पर्सन किसी बात से लेकर यहाँ तो परेशान तो नहीं। अगर परेशान है तो मैसेज कीजिए डियर फ्रेंड्स, शर्माना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। आप अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, तो डियर फ्रेंड्स ये बेसिक चीजें हैं, सभी को पता होना चाहिए। जो हमारा डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री में वो अर्निंग के लिए आया है, तो ये चीजें सारी 0 से 100 तक बेसिक पता होना चाहिए। तो एक बार आप लोगों के मैसेज देख लेते हैं कि लगभग, चलिए सभी का क्लियर है डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस आगे की ओर बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बैलेंस का मतलब क्या होता है। तीन चीजें आपके सामने दिखती है, बैलेंस, इक्विटी एंड फ्री मार्जिन। इसका मतलब क्या होता है, तो डियर फ्रेंड्स बैलेंस का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था कि इस अकाउंट में मैंने $1000 डिपॉजिट किया, यानी $1000 डिपॉजिटेड इन एन एफएक्स ट्रे अकाउंट। यानी मैंने आपके सामने जो अभी अकाउंट यहाँ पर मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने एपेक्स ट्रे का जो पैनल है, यहाँ सपोज डेट मैंने अमाउंट जो है लगभग जो है 84,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किए होते और मैंने यूटीआर नंबर डाल दिए होते। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और यहाँ अपनी रिसिप्ट एंटर कर दिया होता और सबमिट कर दिया होता, मेरा बैलेंस अभी लगभग $1000 यहाँ पर शो होता। ठीक है, तो चलिए, तो डियर फ्रेंड्स $1000 आपका क्या है, बैलेंस। डियर फ्रेंड्स आप लोग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हो, तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं, आप लोग फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारे गेटवे जो है वो ऑलरेडी आप अमेजोन पे भी यूज करते होंगे, मोबिक्विक है, आजकल डियर फ्रेंड्स अनगिनत गेटवेज आ चुके हैं। तो उन गेटवे में आप जब अपना डेबिट कार्ड को कनेक्ट करते हो उस गेटवे पे, तो गेटवे पे कनेक्ट करने के बाद आपको बैंक कार्ड के 6 डिजिट डालने होते हैं और साथ के साथ डियर फ्रेंड्स आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है यूपीआई पिन के लिए। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद आपको बैलेंस चेक करने पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे सबसे पहले यूपीआई आईडी मांगा जाता है आपके अकाउंट में। उसके बाद आपको एक सर्कल जैसा चलता हुआ नजर आता है, ये सर्कल क्यों चलता है, और उसके बीच में एक लाइन लिखी आती है, फैचिंग बैलेंस। फैच बैलेंस यानी आपका बैलेंस अपडेट होने जा रहा है, यानी टोटल बैलेंस कितना है, फैच बैलेंस पर कितना है वो आपको बताता है। तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब जब आप यूपीआई आईडी डाल के अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े तो वो 90,000 ही दिखाता है, 80,000 ही दिखाता है, या किसी को 1,20,000 दिखाता है। यानी जितना आपने पैसा देखा है आपके बैंक अकाउंट में, आपने जितना डिपॉजिट किया उतना ही बैलेंस आपको दिखाता है। कहने का मतलब जो भी आपका बैलेंस होता है डियर फ्रेंड्स, वो आपका $1000 जो है वो बैलेंस आपको नजर आता है। ठीक है, यहाँ भी आप करेंसी में ही काम कर रहे हो, तो आपको बस यहाँ करेंसी डॉलर होती है, वहां पर आईएनआर होता है, बस फर्क इतना सा है। तो $1000 मैंने डिपॉजिट करा, तो बैलेंस $1000 शो हो चुका है। ठीक है डियर फ्रेंड्स,
अब देखिए, पहला ऑप्शन समझ में आना चाहिए, यानी आपका डिपॉजिट अमाउंट ही आपका बैलेंस होता है। पहला ऑप्शन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब सभी को समझ में आ गया कि आपका डिपॉजिट बैलेंस कितना है डियर फ्रेंड्स, $1000। अब ध्यान दीजिए, सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए हो तो इक्विटी वर्ड आपके सामने आने वाला है डियर फ्रेंड्स। तो इक्विटी होती क्या है, तो चलिए उसकी गणना करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन पे मैं आ चुका हूं, और क्योंकि आज संडे है तो मैं ट्रेड लगा नहीं सकता, लेकिन आप देखेंगे कि मैं आपको ट्रेड लगाना भी सिखा रहा हूँ इसके साथ, और इक्विटी क्या होते हैं दोनों डाउट आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो मैं डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी पे मैं एक ट्रेड लगाना जा रहा हूँ। आपके सामने मैं क्लिक करूंगा, जिस पेयर पे आपको ट्रेड लगाना है उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, आपको बस इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो बस यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो लिखनी है, और आपका ट्रेड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, मार्केट एग्जीक्यूशन, यानी डायरेक्ट मार्केट पे आप ट्रेड लगाना चाहते हैं तो वहां मार्केट एग्जीक्यूशन का सहारा लिया जाता है। इस ऑर्डर टाइप का सहारा लिया जाता है, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स इधर देखोगे, ये आपका लेफ्ट पोर्शन है, ये आपका राइट पोर्शन है, समझ में आ रहा है। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ठीक है। देखिए समझिए, राइट के अंदर सबसे कम लोड साइज, देखिए लोड साइज तीन प्रकार की होती है: 0.01, 0.10, 1.00। डियर फ्रेंड्स, ये आपकी माइक्रो लोड साइज, ठीक है, माइक्रो लोड साइज डियर फ्रेंड्स। और 0.10 मिनी लोड साइज, ठीक है। 1.00 स्टैंडर्ड लोड साइज, समझ में आ रहा सभी को। यानी सबसे छोटी जो होती है 0.01 लोड साइज, इसको हम माइक्रो बोलते हैं, 0.10 को हम मिनी लोड साइज बोलते हैं, 1.00 को स्टैंडर्ड लोड साइज बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे छोटी लोड साइज कौन सी है डियर फ्रेंड्स, 0.01। वही आपके सामने दिख रही है। अब किसी की अकाउंट बड़ा है, मान लीजिए $1000 से उसने $5000 डिपॉजिट करा, तो वो लोड साइज बढ़ाना चाहता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। तो आपको राइट साइड से तो प्लस होती है लोड साइज, और लेफ्ट साइड से माइनस होती है। मान लीजिए आपका लोड साइज आपको बढ़ाना है तो आपको प्लस पे क्लिक कर देना है, और अगर आपको घटाना है तो लेफ्ट साइड में माइनस पे क्लिक कर दीजिए। तो घटाना बढ़ाना सीख गए होंगे। और यदि आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं, जो लोड साइज आपके सामने दिख रही है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो डियर फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट लोड साइज आप चेंज कर सकते हैं बाय, डियर फ्रेंड्स कीबोर्ड भी आप डायरेक्ट लोड साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस के चक्कर में वक्त आपको ज्यादा लग सकता है, तो डायरेक्ट आप कीवर्ड को कीबोर्ड की सहायता से भी आप लोड साइज चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे क्रॉस करा, यहाँ 2 करना, मैंने एंटर कर दिया। मान लीजिए मुझे 1 ही करना, तो क्रॉस करा और 1 कर दिया, ठीक है। चलिए, तो लोड साइज का समझ में आ गया होगा आपको। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर टीपी और स्टॉप लॉस, तो आपका ये लेफ्ट साइड था, यहाँ राइट साइड था। तो लेफ्ट साइड में लोड साइज कम होती है, और स्टॉप लॉस लेफ्ट साइड की ओर ही लगता है, ये ध्यान रखना। बस लेफ्ट साइड में लोड साइज कम होती है, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस, जो मार्केट का स्टॉप लॉस आपको दिया गया है तो वो एंटर कर दीजिए। अगर नहीं दिया गया तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर गिवन है तो ही एंटर करना, नहीं गिवन है तो नहीं एंटर करना, ठीक है। अब राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में लोड साइज बढ़ती है। साथ ही साथ गाइस, आप अपना टीपी निर्धारित कर सकते हैं, यानी आपका टारगेट क्या, आपने बाय लगाया है तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर का टारगेट क्या है, क्या दिया गया है आपको ग्रुप के अंदर, वो आपको गिवन है तो वो एंटर कर दीजिए। नहीं गिवन है तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं।
अब मान लीजिए मुझे बाई के लिए बोला गया तो मैं बाई पे क्लिक करूंगा, मुझे सेल के लिए बोला गया है ग्रुप में तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स मैंने सपोज दैट यहाँ पर मैंने सारा का सारा डेटा में एक बार बोल देता हूँ। अभी मार्केट प्राइस चल रही है डियर फ्रेंड्स 1.08,600 के आसपास, तो मैंने यहाँ पर प्राइस एंटर कर दिया है 1.088800, ठीक है। 8,800 यानी 200 पॉइंट का ऊपर मैंने मुझे बाय लगाना है, मैंने एंटर कर दिया 1.08,200, यानी मुझे लग रहा है 400 पॉइंट नीचे जाएगा, तो यहाँ से लॉस डियर फ्रेंड्स, यहाँ से स्टॉप लॉस मुझे लगाना है, तो ये स्टॉप लॉस लगा दिया है, ठीक है। और मैं जैसे ही बाई पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने मार्केट क्लोज है, तो ये ऑर्डर लग जाता है, और जैसे ही ये ऑर्डर लगता है तो आपके सामने ये तीसरे ऑप्शन पे आता। आइए अब समझते हैं डियर फ्रेंड्स इक्विटी की भाषा। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने एक ये ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। आपका ऑर्डर जो है इस तरह से दिखता है, समझ में आ रहा आप सभी को। यानी एक ऑर्डर आपके सामने जो भी ट्रेड लगाई थी वो सपोज डेट इस डिब्बे के अंदर रन कर रहा है, सपोज। तो डियर फ्रेंड्स आपने किस में ट्रेड लगाई है तो एक बार देखते हैं। छोटे से पेन से हम लिखने की कोशिश करेंगे। यूरो और यूएसडी में आपकी ट्रेड लग रही है, बाई किया है 0.01 लॉट साइज से, ठीक है। चल, तो आपके सामने ये ट्रेड रन है, बाय लगाया हमने 0.01 से ओपन किया। तो डियर फ्रेंड्स अब इक्विटी की कैलकुलेशन समझते हैं। चलिए इक्विटी क्या होती है, तो इक्विटी डियर फ्रेंड्स आपके सामने जो आपका बैलेंस है उसमें से डियर फ्रेंड्स जो आपका बैलेंस है उसमें से टीएफ ट्रेड फंड कितना डॉलर लगता है मैंने आपको बताया था सभी को, $2.5 से लेकर $3.5 के बीच अलग अलग करेंसीज का अलग अलग डियर फ्रेंड्स ट्रेड फंड रहता है। $2.5 से लेकर $3.5, यानी आपका एक ट्रेड पे जो इन्वेस्टमेंट लगता है डियर फ्रेंड 0.01 लॉट साइज पे। आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सर हम क्या मैं $100 में कितनी लॉट साइज लगा सकता हूँ, $1,000 में कितनी लॉट साइज लगा सकता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने 0.01 लॉट साइज पे आपका $2.5 यानी लगभग लगभग ₹200 का खर्चा आता है एक ट्रेड, सबसे छोटे से छोटे ट्रेड ओपन करने का आपका खर्चा जो है एक ट्रेड का ₹200 आता है। और ये वापस जब आप ट्रेड क्लोज करोगे तो आपका ये वापस पैसा मिल भी जाता है, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, ठीक है। तो आपका पैसा लगता नहीं है, वापस जब आप ट्रेड क्लोज करते हो प्रॉफिट में तो वो ₹200 भी मिल जाते हैं, और साथ में जो प्रॉफिट आपने कमाया है ट्रेडिंग से वो भी आपको मिल जाता है, यानी सोने पे सुहागा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस ट्रेड फ्लक्चुएशन डियर फ्रेंड्स, इक्विटी क्या होती है उसकी भाषा हम समझ रहे हैं, तो ट्रेड फ्लक्चुएशन अब ये क्या है डियर फ्रेंड, ट्रेड फ्लक्चुएशन क्या होता है। ट्रेड फ्लक्चुएशन क्या होता है, आपके सामने जो ये ग्रीन लाइन में एक डिब्बा में लिखा हुआ यूरो यूएसडी बाई 0.01, अब ये ट्रेड आपने बाय लगाया डियर फ्रेंड्स, आपने बाई लगाया है, मार्केट बाई की ओर ही चला गया, तो आपने जो प्रॉफिट कमाया तो डियर फ्रेंड्स ये जो है प्लस और माइनस में चलेगा। ट्रेड फ्लैक्चुएशन, यदि आपने ट्रेड बाई में लगाया हो, ट्रेड बाई में ही चली गई, तो आपका ट्रेड फ्लैक्चुएशन प्लस में आएगा। और यदि आपका बाई में लगाया और ट्रेड आपका सेल में चला गया तो आपका ट्रेड फ्लैक्चुएशन माइनस में आएगा। मतलब आपके जो भी डॉलर प्लस माइनस हो रहे हैं प्रॉफिट में और माइनस प्लस हो रहे हैं वो सारा का सारा ट्रेड फ्लैक्चुएशन में आता है, जो हम लोग इसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया।
मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसको हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड फ्लक्चुएशन को हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फ्लोटिंग आप सभी को पता है कि फ्लोटिंग प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है, इसीलिए मैंने ट्रेड फ्लक्चुएशन को प्लस और माइनस करा। ठीक है, तो इक्विटी का फॉर्मूला आपके सामने आया क्या? क्या आप लोग समझ चुके हैं क्या इक्विटी क्या होती है? क्या डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने रेडी नाउ का बटन दबाया अपने माइंड का? क्या इक्विटी का फॉर्मूला आप लोग जान पाए? क्या मैसेज कर सकते हैं क्या? इक्विटी क्या होती है? इक्विटी डियर फ्रेंड्स, मार्केट का टोटल बैलेंस का ट्रेड इन्वेस्टमेंट को निकालने के बाद आपकी फ्लोटिंग का डियर फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल प्राइस आपकी इक्विटी कहलाती है। समझ में आ रहा? इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन क्या बनी डियर फ्रेंड? आपके डिपॉजिट अमाउंट के अंतर्गत जो आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कटने के बाद आपके अकाउंट की फ्लैक्चुएशन प्राइस, आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी फ्लोटिंग डियर फ्रेंड्स, प्लस है तो प्लस रहेगी, माइनस है तो माइनस रहेगी। तो वो सारा का सारा वो इक्विटी में प्लस माइनस होता जाता है। यानी जब जब आपको चेक करना है कि इक्विटी क्या होती है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। इसके अलावा कोई फ्लक्चुएशन का, कोई इक्विटी का फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि आपको सभी को पता है ऊपर आपका बैलेंस $1000 हो रहा है, और यदि इक्विटी 1120 दिखा रहा है और बैलेंस आपका 1000 दिखा रहा है, इसका मतलब यूं समझिए कि आपका प्रॉफिट $120 रन कर रहा है। समझ में आ रहा सभी को इक्विटी का मतलब? डियर फ्रेंड्स, बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि बैलेंस आपका $1000 आपने डिपॉजिट किया और आपने $20 प्रॉफिट कमाया, ट्रेड आपका रन है, आपने काटा नहीं, तो आपका इक्विटी में बैलेंस 1020 नजर आता है। तो समझ में आ गया है क्यों नजर आता है? इसी फॉर्मूले के द्वारा नजर आता है। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, फ्री मार्जिन क्या होता है? तो गाइस, अब फ्री मार्जिन क्या होता है? फ्री मार्जिन डियर फ्रेंड्स, फ्री मार्जिन टोटल बैलेंस माइनस टोटल फ्री मार्जिन इज इक्वल टू टोटल बैलेंस माइनस टोटल ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी आपका टोटल बैलेंस कितना $1000 था, आपका टोटल आपने लॉट साइज क्या लगाया डियर फ्रेंड्स, उसको हम फ्री मार्जिन बोलते हैं। समझ में आ गया? सारी स्टोरी आपको क्लियर हो गया डियर फ्रेंड्स? ट्रेड की भी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, ट्रेड कैसे लगाते हैं, बैलेंस कैस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, फ्री मार्जिन क्या होता है, और फ्री मार्जिन माइनस भी हो जाता है, आप सभी को ये भी पता है। फ्री मार्जिन माइनस क्यों हो जाता, कोई आंसर दे सकता है क्या? बहुत बार आपका डियर फ्रेंड्स बैलेंस जो है, बैलेंस आपका $1000 है, फिर भी आपका बैलेंस डियर फ्रेंड्स $500 माइनस दिखा देता है। $1000 लग गया, फिर भी $500 माइनस और दिखा रहा है, यानी टोटल $1500 माइनस दिखा रहा है। ऐसा क्यों, कोई आंसर दे सकता है क्या? अभी अभी तो फॉर्मूला बताया है डियर फ्रेंड्स, कोई मैसेज करके बताइए, मुझे भी तो जानना है डियर फ्रेंड्स। क्या आप लोग फ्री मार्जिन को माइनस में कितने लोगों ने देखा है? सबसे पहले तो ये आंसर दीजिए। थोड़ा रिपीट करो सर, फ्री मार्जिन थोड़ा रिपीट करो। ओहो, आपका वॉइस कट हो गया था। ओहो डियर फ्रेंड्स, फ्री मार्जिन रिपीट करो। चलिए, फ्री मार्जिन का क्वेश्चन पूछा और आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे, कितनी बड़ी बात है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स, दोबारा समझ,
डियर फ्रेंड्स, फ्री मार्जिन, फ्री प्लस मार्जिन, व्हाट इज द फ्री मार्जिन? तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने बैलेंस एग्जांपल लिया है कि $1000 आपका डिपॉजिट था। मैंने सपोज दैट बाय एग्जांपल लिया है गाइस। $1000 आपका बैलेंस, मतलब बैलेंस माइनस फ्री मार्जिन क्या है? बैलेंस माइनस, अब देखिए, ट्रेड फंड। ट्रेड फंड क्या होता है डियर फ्रेंड्स? अभी अभी बताएं कि 0.01 लोड साइज पे आपका एक ट्रेड लगाने का $2.5 का खर्चा आता है। अब डियर फ्रेंड्स, एक 0.01 की ट्रेड लगाने के लिए आपको $2.5 का खर्चा आ रहा है। तो इसका मतलब यदि आपने स्टैंडर्ड लोड साइज लगा दिया तो डियर फ्रेंड्स कितना डॉलर का इन खर्चा आएगा? $250 का खर्चा आएगा कि नहीं? अरे डियर फ्रेंड्स बोलो, कोई मैसेज कर सकते हैं क्या? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ट्रेड फंड क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। 0.01 लोड साइज पे आपको $2.5 से लेकर $3.5 का खर्चा आता है एक ट्रेड लगाने का। स्टैंडर्ड लोड साइज लगाऊंगा तो मुझे $250 का खर्चा आएगा, यानी ट्रेड फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेड के अंदर जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर 4 लोड साइज लगा दूं, 4 स्टैंडर्ड लोड साइज लगा दूं, समझिए बात, अगर मैं यहाँ पर 4 लोड साइज लगा दूं तो डियर फ्रेंड्स $1000 मेरा बैलेंस था। मैंने 4 लोड साइज लगाया तो इसका मतलब 250 से मल्टीप्लाई करा तो $1000 माइनस 1000 हो चुका है। यानी अब आपका फ्री मार्जिन जीरो हो गया कि नहीं? तो आपको बहुत बार आपका फ्री मार्जिन डियर फ्रेंड्स जीरो दिखा देता है। क्यों दिखाता है? आपका अकाउंट जीरो नहीं हुआ, आपने जो ट्रेड लगाया है लोड साइज पे, तो वो ट्रेड डियर फ्रेंड्स जो लगाया है लोड साइज का, उसको हम ट्रेड फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जब आप इस ट्रेड को क्लोज करोगे तो वो फ्री मार्जिन वापस ऐड होता चला जाता है, जिसका जिस तरह से कटा था 0.01 के हिसाब से, वैसे ही वापस वो एड ऑन हो जाता है आपका बैलेंस में। तो फ्री मार्जिन एक्चुअली देखा जाए तो डियर फ्रेंड्स आपके मनी मैनेजमेंट को भी बताता है। अगर थोड़ा सा आगे इसको इंटरनल पार्ट में लेके जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये मनी मैनेजमेंट को बताता है, क्योंकि लोड साइज जो है फ्री मार्जिन को कभी भी माइनस में नहीं जाना चाहिए। अब मान लीजिए आपके सामने बैलेंस आपका $1000 था। अब मैंने यहाँ पर 6 लोड साइज लगा दिया डियर फ्रेंड्स $250 के हिसाब से, आपका $1500 डियर फ्रेंड्स लगेगा कि नहीं? डियर, आपका फ्री मार्जिन माइनस दिखाना चालू हो जाएगा। आपका फ्री मार्जिन माइनस दिखाना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि $1000 आपका बैलेंस है, उसके अंदर लगभग डियर फ्रेंड्स $250 का एक लॉट साइज लग रहा है। तो डियर फ्रेंड्स $1500 कैसे माइनस हो सकता है? कोई जिज्ञासा पर्सन बता सकता है डियर फ्रेंड्स? कोई इसका आंसर दे सकता है क्या? बेसिक ही चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बेसिक ही डिस्कशन मैंने आप लोगों को बताया था। जब सेशन की शुरुआत हुई थी तो छठे दिन हमने यही डिस्कशन किया था। कोई मैसेज करके बताइए डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स $1000 आपका बैलेंस, एक लोड साइज पे $250 का खर्चा आ रहा है, तो इसका मतलब फ्री मार्जिन तो आपका $1000 4 लोड साइज पे ही जीरो हो गया। तो क्या $1500 माइनस दिखा सकता है क्या? कैसे? कोई आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग यहाँ फंस जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं निकाल पाते। कोई जवाब दे सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? क्या $1500 माइनस हो सकता? यस और नो?
फटाफट से मैसेज कर सकते हो आपके फॉर्मूले के अनुसार। तो डियर फ्रेंड्स, अकाउंट, डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी फ्री मार्जिन माइनस हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, बात ऐसी है, आप लोगों ने लिवरेज का मुझे पढ़ लिया, कितने लोगों ने मैसेज किया है, मैंने बस अनुमान लगाया है, लोगों ने लिवरेज ही लिखा होगा। मुझे पता था आप बस एक ही भविष्यवाणी करोगे आप। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए लिवरेज का तो मतलब डियर फ्रेंड्स, आपका स्टैंडर्ड लोड साइज पे $250 लगा डियर फ्रेंड्स, तो वो लिवरेज उसी में आ चुका है ऑलरेडी। लिवरेज ऑलरेडी आ चुका है, तभी तो $250 की आप ट्रेड लगा रहे हो स्टैंडर्ड लोड साइज पे। नहीं तो स्टैंडर्ड लोड साइज आपको पता है कितने में लगती है? 1 लाख रुपए में लगती है डियर फ्रेंड्स। तो लिवरेज तो पहले से ही काम आ गई। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से डिस्कशन करते हैं, हम करते हैं इस टॉपिक को। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, $1000 आपका बैलेंस है। अगर 1000 तक जाना है तो ये तो हो गया फ्री मार्जिन यहाँ तक जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मुझे फ्री मार्जिन माइनस में कब दिखा था, चलिए तो बहुत वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे। तो फ्री मार्जिन डियर फ्रेंड्स माइनस में आपका तब दिखाता है जब आपका अकाउंट डियर फ्रेंड्स फ्लोटिंग माइनस में चली जाती है। और जब फ्लोटिंग माइनस में जाती है, आपने लोड साइज तो 4 ही लगाया क्योंकि उससे ज्यादा अकाउंट में लेगा नहीं। जब आपने इतनी लोड साइज लगा दी है अकाउंट बैलेंस के बराबर, उसके बाद जो मार्केट से फ्लक्चुएशन आएगा, अगर आपका मार्केट आपने बाई लगाया, बाई के अकॉर्डिंग चला तो प्रॉफिट में चलेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आपका लॉस चला, मतलब प्रॉफिट की जगह रिवर्स चला गया मार्केट, तो उस कंडीशन में डियर फ्रेंड्स फ्री मार्जिन आपको माइनस दिखाना चालू कर देता है। यानी सिंपल सा आंसर है, फ्री मार्जिन माइनस कब दिखाता है? जब मार्केट के फ्लक्चुएशन आपके अकॉर्डिंग रन नहीं करता हो। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? क्या आशा है ये याद रखोगे आप लोग। वो सब कुछ फिर मार्केट पे छोड़ देते हैं, यानी आपकी लोड साइज तो इतने तक ही लगेगी, लेकिन प्री मार्जिन माइनस में तब दिखेगा वो सारा का सारा लाइव मार्केट फ्लक्चुएशन पे दिखेगा डियर। वो सारा का सारा डिपेंड करता है मार्केट के डेटा पे, मार्केट का फ्लक्चुएशन पे, मार्केट का बाई ट्रेंड सिंगल ट्रेंड पे आपने क्या लगाया उसके अकॉर्डिंग आपका फ्री मार्जिन शो होता है। आई होप क्लियरली समझ में आया होगा डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स फाइनली शो डाउन स्टार्ट हो रहा है। और धैर्य पेशेंस रख के 10 मिनट दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हम आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स आईबी ब्रोकरेज कैलकुलेशन पे। तो डियर फ्रेंड्स एपेक्स ट्रे की ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल गई होगी, मैं आशा करता हूँ इस तरह से। और आपको लगभग डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से 4 प्रकार के अकाउंट मिलते हैं। पहला अकाउंट आपके सामने दिख रहा होगा डियर फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड अकाउंट है। दूसरा ट्रेडर अकाउंट है। तीसरा एशियन अकाउंट है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड अकाउंट डियर फ्रेंड्स जो आपके सामने अभी मैंने सिलेक्ट भी किया था जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो डियर फ्रेंड्स लाइव आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट स्प्रेड 2 पिप्स, इसमें आपको स्प्रेड जो है वो 2 पिप्स का मिलेगा। और डियर फ्रेंड्स आईबी कमीशन $12 तक मिलेगा। क्या बात है यार, दिल खुश हो जाना चाहिए। आप $12 मतलब 83.50 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग डियर फ्रेंड्स, लगभग डियर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 960 से लेकर ₹970 डियर फ्रेंड्स पर स्टैंडर्ड लोड साइज आपको कमीशन मिल रहा है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि डियर फ्रेंड्स जब जब ये गेटवे आए थे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, डियर फ्रेंड्स उस टाइम आपको अकाउंट ऐड करने और उसको ट्रांजैक्शन करने पे आपको कैशबैक मिलते थे। आपने ₹1 भेजते थे और आपको कैशबैक 500 1000 रुपए मिलते थे।
डियर फ्रेंड्स मिलते थे कि नहीं, और आप खुश हो जाते थे कि आज तो मैंने 1 रुपए से मैंने 1,000 रुपए कमाया। आज मेरा कैशबैक, लोग कैशबैक की हिस्ट्री देखते थे, पहले अकाउंट बैलेंस चेक नहीं करते थे। समझ में आ रहे हैं आप? डियर फ्रेंड्स आज उसी कैशबैक के चक्कर में इतने डाउनलोड हो चुके हैं, और उनके हर ट्रांजेक्शन पे आज वो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। और आज हम कैशबैक के बराबर ही है, और आज 1 रुपया भी नहीं मिलता है आपको। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में डियर फ्रेंड, जिस दिन से आप एंट्री लेते हो उस दिन से ही आपका कैशबैक शुरू हो जाता है। हर ट्रेड पे आपको कैशबैक मिलता है, हर ट्रेड पे, वो भी लाइफ टाइम के लिए, यानी हर ट्रांजेक्शन पे आपको कैशबैक मिलता है। और वो कितना मिलता है पर लॉट साइज? लगभग 960 रुपए से 970 रुपए पर लॉट साइज मिलता है। तो क्या डियर फ्रेंड्स आप ये 1,000 रुपए का नोट लेना पसंद करोगे? डियर फ्रेंड्स 1,000 का नोट बंद है, अभी 500-500 के दो नोट ले लीजिए। तो इसको हम लेवल में डिवाइड करते हैं, आइए इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, मिनिमम डिपॉजिट $45 है, तो इससे 10 गुना, यानी $450 का तो मिनिमम डिपॉजिट करें। ठीक है, मिनिमम 45 है, लेकिन इसका 5 से 10 गुना आप डिपॉजिट करें, ताकि आपका ट्रेड का प्रॉफिट अच्छा बने। तो आइए डियर फ्रेंड्स कैशबैक की कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। तो आप यहाँ क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं? आप फॉरेक्स में करेंसी पेयर्स होते हैं, मेटल्स में गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल होता है, एनडीडीज में डियर फ्रेंड्स यूएस स्टॉक्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन इथेरियम, आपने वर्चुअल करेंसी का नाम सुना होगा, स्पॉट सीएफटी है, सीएफटी है डियर फ्रेंड्स। तो वर्ल्ड वाइड के स्टॉक, जैसे हमारे बैंक निफ्टी है, वैसे डियर फ्रेंड्स इंडेक्स वैल्यू दिखती है सीएफडीज में। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आइए अब कैशबैक की थोड़ी तुलना कर ली जाए। तो डियर फ्रेंड्स जो आईबी है, उसको हमारे सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल लाल पीले में। आईबी कमीशन, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स हम क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट में काम कर रहे हैं, तो आइए आपके 1,000 रुपए डियर फ्रेंड्स किस रूप में मिल रहे हैं। ये जो कैशबैक है डियर फ्रेंड्स पर लोड साइज, स्टैंडर्ड लोड साइज, ये किस रूप में मिल रहे हैं, आई उसी की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड आईबी स्लेब्स लेवल फर्स्ट, यानी आप लेवल 1, लेवल 1 का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? जैसे लेवल 1 का मतलब क्या होता है, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स ए बी सी डी आप सभी जानते हैं। ये जो ए है, ये डियर फ्रेंड्स अभिषेक कुमार है, और बी जो है बलराम है। अब अभिषेक कुमार जी हैं ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बलराम जी को उनका स्टेटस दिखता है डेली ट्रेडिंग करते करते, कि आज $1 का स्टेटस लगा रखा है, कभी $5 का स्टेटस लगा रखा है, कभी आप व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हो कि सर ये प्रॉफिट कैसे मिल रहा है। तो बलराम जी की इच्छा हुई अभिषेक जी से कि मुझे भी फॉरेक्स मार्केट में अकाउंट ओपन करना है। तो डियर फ्रेंड्स ये जो बलराम जी हैं डेली एक स्टैंडर्ड लॉट साइज की ट्रेड लगा रहे हैं। तो अभिषेक जी को $4.8 कमीशन जाएगा। यानी अगर उन्होंने 0.10 लोड साइज लगाया होता तो $0.5 कमीशन मिलता, लेकिन स्टैंडर्ड लोड साइज का ट्रेड करा है तो $4.8, यानी अभिषेक जी कुमार जी ने क्या करा, बस प्रमोशन करा है। किस पे? जैसे आप लोग जूम सेशन पे करते हो, आपने टेलीग्राम चैनल पे करा होगा, व्हाट्सएप स्टेटस करा होगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया होगा, किसी सोशल मीडिया का सहारा लिया होगा। अ, इस टाइप के जितने भी गेटवेज पे आपने शेयर किया, वहां से लिंकअप हुए लोग, उनसे आपको लेवल फर्स्ट, अब बलराम जी डियर फ्रेंड्स आपके फर्स्ट लेवल पे हैं, तो उन सभी यूजर से आपको $4.8 कमीशन आएगा। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स ए बी का मतलब? चलिए, अब डियर फ्रेंड्स अभिषेक कुमार जी ने क्या करा, एक दिन बलराम जी के घर पे चले गए, और बलराम जी ने क्या करा कि छोतमल जी सर हैं, वो टीचर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, अच्छा टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने बोला
कि वो भी ट्रेडिंग का नाम सुना है कहीं पे, कहीं यूट्यूब पे सुना होगा, कहीं फेसबुक पे कहीं सुना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने छोतमल जी सर के पास चले गए और बलराम जी और अभिषेक जी पहुंच जाते हैं कि भाई साहब देखिए हमारा प्रॉफिट इस तरह से निकल रहा है, इस तरह से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो छोतमल जी ने भी डियर फ्रेंड्स 1000 से 5000 डॉलर डिपॉजिट करा। अब वो ट्रेड कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रेड कर रहे हैं, ये भी स्टैंडर्ड लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, छोतमल जी स्टैंडर्ड लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी स्टैंडर्ड लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हैं। तो अभिषेक जी को तो कमीशन कितना आएगा, 4.8 डॉलर। तो पहले लेवल से आएगा। दूसरे लेवल पे कितना है डियर फ्रेंड्स, दिख रहा है सेकंड लेवल पे 3.0 डॉलर, यानी 3 डॉलर आएगा। मतलब समझ में आ रहा पिक्चर, यानी 3 डॉलर और आएगा। यानी क्योंकि अभिषेक कुमार जी के तो बलराम जी लेवल फर्स्ट में है और छोटमल जी सेकंड लेवल पे हो गए। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, 7.8 डॉलर पर लॉट साइज अभिषेक कुमार जी को कमीशन आ रहा है। यानी 7.8 मतलब 8 डॉलर, यानी लगभग 660 रुपए। डियर फ्रेंड, दो लोगों से 660 रुपए आ रहे हैं कमीशन कैशबैक। आप कहाँ ट्रांजेक्शन करने में लगे हुए हैं, ट्रेड कर रहे हैं लोग और ऑटोमेटिक पैसा बना रहे हैं। भाई देखिए, ट्रेड तो करेगा, अकाउंट ओपन किया है फॉरेक्स में तो वो ट्रेड तो लगाएगा, ट्रेड लगाएगा तो आपको पैसा आएगा। पैसा आएगा तो घर में खुशियां आएगी, घर में खुशियां आएगी तो डियर फ्रेंड्स चार चांद लगेंगे बैंक अकाउंट बैलेंस में। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, अब ये कहानी आगे की ओर बढ़ती है। अब बात पहुंच गई है गांव में, चल रहा है डिस्कशन। अभिषेक कुमार जी पहुंच गए बलराम जी के पास और बलराम जी ने छोतमल जी के पास चले गए थे। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लगभग 2 लेवल कंप्लीट हो गए। अब इन तीनों व्यक्तियों ने गांव में अच्छे खासे घर से थे या लोकल ही थे, मान लीजिए। डियर फ्रेंड्स, वो पहुंच गए सरपंच साहब गांव के अंदर। उन्होंने बोला कि सर इस तरह का प्रोग्राम है, हम करेंसी में ट्रेड करते हैं और वर्ल्ड वाइड करीबन 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। तो हम तो काम कर रहे हैं और इस तरह से हम ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सरपंच साहब जो है उनका नाम था दीपक कुमार जी। ठीक है, उनका नाम है दीपक कुमार जी। तो दीपक कुमार जी ने डिसाइड किया, यार मेरा भी अकाउंट ओपन करो और मैं भी कम से कम, मेरे तो उम्र हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ 50-60 सालों में बैठे बैठे कुर्सी पे कम से कम कुछ ट्रेडें लगा लूं और प्रॉफिट कमा लूं। तो दीपक कुमार जी ने 10,000 डॉलर से शुरुआत करी। अब 10,000 डॉलर से शुरुआत किया तो डियर फ्रेंड्स, वो डेली स्टैंडर्ड लॉट साइज लगा रहे हैं। तो सोचो आप डियर फ्रेंड्स, डेली स्टैंडर्ड लॉट साइज पे काम कर रहे हैं, तो सभी को कमीशन जा रहा है डियर फ्रेंड्स। ब्रांचें खुल गई, अभिषेक कुमार जी को भी कमीशन आ रहे हैं, बलराम जी को भी कमीशन आ रहा है, छोथमल जी को भी कमीशन आ रहा है। और डियर फ्रेंड्स, कितना कमीशन आ रहा है तीसरे लेवल पे, 2.1 डॉलर आपका तीसरे लेवल पे था। अब डियर फ्रेंड्स, तीसरे लेवल पे 2.1 डॉलर। तो आप सोचिए, अभिषेक कुमार जी आपके लेवल फर्स्ट में थे, उनको 4.8 भी आ रहा है, 3.1 आ रहा है। डियर फ्रेंड, से आपको तीनों आ रही और बलराम जी को 2 लेवल की इनकम आ रही। समझ में आ लेवल का मतलब क्या हो रहा है। चलिए, तो ये आपका लेवल 2, ये आपका लेवल 3 हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात आगे बढ़ चुकी है। बात है, बात सरपंच साहब तक पहुंच गई है। अभिषेक कुमार ने, बलराम जी ने, छोतमल जी ने और सरपंच साहब दीपक कुमार जी ने सोचा, यार ये अच्छा बिजनेस है, इसको हमारे कलेक्टर साहब, हमारे जो एसडीएम साहब, जो जिलाधिकारी, कुछ अच्छे अधिकारी को बताते हैं। और डियर फ्रेंड्स, उन्होंने
हमारे एसडीएम थे, चारों जाके ईश्वर लाल जी को बोल दिया कि सर ये काम है फॉरेक्स मार्केट का, वर्ल्ड वाइड 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, आप भी आइए। और आप भी शुरू कीजिए। अब डियर फ्रेंड्स, एसडीएम साहब, जब सरपंच साहब ने $10,000 लगाया, तो एसडीएम साहब कम थोड़ी लगाएंगे, तो $20,000 से शुरुआत करी। ठीक है, $20,000 से शुरुआत करी ईश्वर लाल जी ने। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 4 हो गया। कमीशन क्या बना, लेवल 1 से ये $4.8 मिलेगा, इससे $3 मिलेगा, इस पे $2.1 मिलेगा, इस पे $1.2 मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, हर लोट साइज पे आप सोचिए, अभिषेक कुमार जी के तो हो गए प्यारे न्यारे, क्योंकि उनकी तो इनकम हो गई लाखों में। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, एक एक व्यक्ति से ही जब हजार हजार 2-2 हजार का कमीशन आएगा, तो ऐसे अगर उन लोगों ने, डियर फ्रेंड्स, इस तरह से अगर अभिषेक जी, बलराम जी, छोटमल जी, दीपक कुमार जी और ईश्वर लाल जी ने 4 लेवल के अंदर, डियर फ्रेंड्स, अटेम्प्ट टू इनकम, पहले लेवल से 4.8, 3.0, तीसरे लेवल से 2.1, फोर्थ लेवल से 1.2, फिफ्थ लेवल से 0.60, फिर सिक्स लेवल से $0.30। डियर फ्रेंड्स, जब एक एक व्यक्ति से, डियर फ्रेंड्स, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार हजार का कमीशन बन रहा है, तो सोचो, अगर आप 10% पे अपनी मेहनत कर लेते हो, तो आपकी इनकम पर डे की, डियर फ्रेंड्स, 1,000 से 10,000 रुपये पर डे आप कमा सकते हो। आप जो सेल्फ ट्रेडिंग से काम कर रहे हो, वो तो कर ही रहे हो, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट में जो ट्रेड कर रहे हो, वो तो आपका चल ही रहा है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई है, क्यों? और आपने इस मार्केट को सिखा के उनके घर में खुशी ही दी है। तो डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका आईबी कमीशन। आपकी मन मर्जी, आप 1,000 कमाओ, 10,000 कमाओ, आपकी लोट साइज पे कमीशन आना ही आना है, हर ट्रेड का। तो डियर फ्रेंड्स, हर यूजर से हर ट्रेड का कमीशन आएगा। सोचो, आप 10 लोगों पे फोकस कर लेते हो, 10 लोगों की जिंदगी बनाने में मकसद पा लेते हो कि मैं फॉरेक्स मार्केट सिखा के रहूंगा, तो आपकी इनकम, डियर फ्रेंड्स, एक्सटर्नल 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पर मंथ होगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ सेशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। क्या सेशन कुछ समझ में आया डियर फ्रेंड्स? क्या कुछ लोग मैसेज कर सकते हैं क्या? चीजें समझ में आई क्या?